अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। चलें जी, मैं तो हो गई थी रेडी क्योंकि मुझे जाना था इन लॉज में। ये हमारे सुफियान। और कहीं जाना हो तो बच्चों की खुशी देखने के काबिल होती है कि बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं हर जगह जाने के लिए। और ज़ोयान तो अपने बाबा का वेट करते करते सो चुके हैं। देखें ज़रा, बाबा नहीं आए अब तक। चले मम्मा मैं सो रहा हूँ। और शू वेट 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 वेकअप उठ जाए सुफियान, और सॉरी ज़ोयान उठे। और देखें हाल ज़ोयान का, शूज़ भी पहने हुए थे ज़ोयान ने। और फिर ज़ोयान को इस कदर नींद आने लगी ना, तो ज़ोयान तो सो गए बस, वाटर बॉटल लेकर अपनी, और सो गए थे। और लाइट अभी गई हुई है, पता नहीं क्यों आजकल लंबी लंबी इतनी लाइटें जा रही हैं। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है, 2 घंटा जाती है। पता नहीं क्या सिस्टम लगा लिए। और इनके बाबा आ गए हैं तो मैं देखती हूँ इनको। और फिर रात में हम लोग वापस जल्दी आ गए थे क्योंकि मुझे जाना था एक वेडिंग पार्टी में। और घर आने के बाद मैंने जल्दी से बच्चों को फ्रेश करवा कर ड्रेस चेंज करवाया, और अब मैं यहाँ खुद रेडी हो रही थी। सो फेस वॉश मैंने कर लिया था और ज़ोयान अपने हेयर सेट करने में लगे हुए थे। और आज का ड्रेस मेरा ये है, शॉकिंग पिंक जो होता है ना, ये कलर है। बहुत प्यारा सा ये ड्रेस है। तो आज मैं इस ड्रेस के साथ अपनी लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो गाइस, इसी तरह चैनल पे मेरे साथ रहिएगा और वेडिंग सीजन एंजॉय करिएगा मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया था। फेस को, नेक को और हैंड्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। ये देखें। और इसके बाद मैं बेस अप्लाई कर रही थी। और यहाँ मैंने स्टिक यूज़ की है, फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। तो मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी फाउंडेशन, कभी बेस या स्टिक, जो भी होता है ना। ये भी मुझे सूट करती है स्टिक। तो यहाँ मैं बेस अप्लाई कर रही थी। ये देखें, पर मुझे फ़ील हुआ कि बेस थोड़ी सी कम है, तो यहाँ मैंने और बेस यूज़ की थी। थोड़ी सी लेयर मैंने और लगाई थी बेस की, और साथ साथ नेक को भी ब्लेंड करती जा रही थी मैं, ताकि नेक का कलर फेस से मैच रहे। ये देखिए कितनी परफेक्ट बेस लगी है ना। और आज गर्मी इतनी शदीद हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी, और हब्स हो रहा था, बारिश का सा मौसम हो रहा था। फेस को थोड़ा सा 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देने के बाद मैंने क्या किया था, फेस पाउडर अप्लाई कर लिया था अपने फेस पर और नेक पर, इस तरह से। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप किस तरह से किया जाता है। ड्रेस की मैचिंग की मैं लिपस्टिक ली थी, और उस लिपस्टिक को मैंने एज अ ब्लश यूज़ किया था। और मैं कोई ऐसे ब्लश के झंझट नहीं पालती कि मेरे पास ये ब्लश हो या ब्रश हो। नो, मैं एक फिंगर से ही पूरा मेकअप कर सकती हूँ। ये देखें, एक लिपस्टिक से ही मैंने टैप टैप करके ही गालों पे वो अप्लाई किया लिपस्टिक का। उसके बाद मैंने आइज़ पे इसी को ब्लेंड कर लिया। और यहाँ मैंने लाइट एंड डार्क पिंक दोनों शेड ब्लेंड किए थे। उसका रिज़ल्ट आप लोग देखिए कितना ज़बरदस्त निकलता है। ये देखें, तो बहुत ज़्यादा ये मुझे सूट करता है इस तरह से। और अब ब्राउन शेड लेके मैं कंटूरिंग कर रही थी। और ये देखिए जी, मेकअप और कंटूरिंग का कमाल। फेस कैसा शेप में लग रहा है। और यहाँ मैं ढूंढ रही थी अपनी फेवरेट लिपस्टिक, जो कि मुझे मिलकर नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा चले पहले मस्कारा लगा लेती हूँ। सो मस्कारे से मैंने अपनी आईब्रोज सेट की, और आईब्रोज के बाद मैंने आईलैशेस पे मस्कारा अप्लाई किया था।
और मस्कारा यूज़ करने के बाद देखें मेकअप में जैसे जान सी आ गई थी। मस्कारे से फेस पे एकदम निखार सा आ जाता है। होता ही क्या है ना, कहीं जाती हूँ तो वो लिपस्टिक आउटलाइन वगैरह है ना बैग में रख के लेके जाती हूँ और फिर वो बैग में रखा रह जाता है और बाद में मैं फिर ढूंढने लगती हूँ कि कहाँ गया कहाँ गया। तो यही सीन चल रहे थे कुछ इस टाइप के। और फाइनल मुझे लगा कुछ कमी सी है जनाब, तो माय मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर, जो कि मेकअप में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हाइलाइटर। सो यहाँ मैं हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद आ गई थी हेयर स्टाइलिंग की तरफ। और मैंने बहुत रफ सा बस हेयर स्टाइलिंग करनी थी, कोई ख़ास नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो कोई है ना, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे हेयर खोलने पूरे या प्रॉपर इस टाइप का कुछ करना है। हाँ, बाल चाहे कैसे भी बने लेकिन लटे निकालना तो मस्ट है भाई। यहाँ हम लोग निकल रहे थे बैंक्वेट के लिए और ये मेरे चिंटू मिंटू। सो जनाब हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ ब्राइड के साथ थोड़ा गपशप और सलाम दुआ चल रही थी सबसे, और बहुत प्यारी लग रही थी हमारी ब्राइड माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनके नसीब भी प्यारे करें। और सुफियान को बहुत प्यारी लगती है ब्राइड, इन लोगों को बहुत शौक़ है दुल्हन देखने का। बैंक्वेट में एंट्री के बाद सुफियान तो रुक ही नहीं रहे थे, कह रहे थे बस मम्मा दुल्हन देखना है। मैंने बस बार बार स्टेज की तरफ मुझे हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे। ये देखें, हाथ नहीं छोड़ रहे थे कि नहीं मम्मा यहीं बैठते हैं हम। और दुल्हन के पोजेस वगैरह चल रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें डिस्टर्ब करना, और मैं आकर बैठ जाती थी वापस, तो सुफियान आकर मुझे फिर ले जाते थे अपने साथ हाथ पकड़ कर। सो यही सब चल रहा था काफ़ी देर से, बट बहुत मज़ा आया और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। दोनों बहुत हैप्पी थे और सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, क्योंकि शादियों में मोस्टली सब रिलेटिव्स होते हैं, कज़न्स वगैरह, तो बड़ा मज़ा आता है मिलने में सबसे, और फिर गपशप होती है, खूब इन्जॉयमेंट होती है। सो मुझे शादियों में जाना बड़ा पसंद है और ज़यान सुफियान को मुझसे भी ज़्यादा पसंद है। ये मेरी बहुत प्यारी सी मेरी कज़न है और सुफियान है ना बस स्टेज की तरफ भागे जा रहे थे, बस वहीं बैठना था सुफियान ने, और ज़यान पकड़ पकड़ कर ला रहे थे। मैंने कहा ज़यान छोड़ दें, इनको एंजॉय करने दें। और यहाँ बारात आ चुकी थी और सुफियान तो खुशी से देखें डांस करना स्टार्ट कर दिया था सुफियान ने बैंक्वेट में भी। और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे सुफियान से भी। सुफियान तो फुल टाइम एंजॉयमेंट है सबके लिए माशाल्लाह से। ये हमारा प्यारा सा कपल, दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, मेड फॉर ईच अदर। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी शादी की, इन लोगों की जो एंट्री हुई थी ना, एंट्री के टाइम पे मोस्टली हम लोग भी यही करते हैं कि सॉन्ग वगैरह चलाते हैं, लेकिन यहाँ जब एंट्री हुई थी ना तो अस्माउल हुस्ना चलाए गए थे और वो इतना प्यारा कोई लग रहा था, सीन बहुत अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग जो हुई थी अस्माउल हुस्ना से हुई थी और फिर पूरी शादी में हल्का फुल्का बस ये चलता रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी चेंज बहुत अच्छा था। और यहाँ सुफियान को बेबी कॉट में बेबी दिख गई थी तो सुफियान फिर उनके पीछे पीछे उनके पीछे, बस सुफियान का यही था। और यहाँ हम लोग वेटिंग पर थे, घर जाने के लिए वेट कर रहे थे इनके बाबा का। मेरी कज़न के बेटे हैं ये, जिनके साथ सुफियान एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग सबसे मिल रहे थे। और यहाँ बैठे बैठे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो बहुत ही दिल दुखाने वाला मंज़र मैंने देखा कि हल्की उम्र की लड़की जो कि
बच जाता है ना खाना प्लेट्स में और इस तरह से डिशेस में, तो वो खा भी रही थी और ले जा भी रही थी शॉपर में डालकर। तो बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस हुआ और बहुत दिल से दुआएं निकली के लिए कि अल्लाह पाक ये दिन किसी को ना दिखाए, सबके घर में इतना रिस्क दे अल्लाह ताला के पेट भर के इंसान खाना खा सके। और फिर इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद सुफियान बज़िद थे कि मम्मा आपने कपड़े चेंज नहीं करने, आपने यही कपड़े पहने रहने, आप अच्छी लग रही हैं। सुफियान की तो बातें ना बस। आप ये पहन के सो जाएं। क्या कह रहे हैं? आप ये पहन के सो जाएं। क्यों? ऐसे चलें जी, सुफियान के मना करने के बावजूद मैं यहाँ ड्रेस चेंज कर चुकी थी और मेकअप रिमूव करने के लिए मैं ले रही हूँ रिवाज यूके का क्लिनजिंग मिल्क, जो कि बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें इतना इजी टू रिमूव होता है ना मेकअप इससे, कि बस आपने लोशन की तरह लगाना है और फिर इसको इस तरह से मसाज करते रहे हल्का हल्का सा, टोटली मेकअप रिमूव हो जाता है इजीली। और सबसे बेस्ट के जितना भी वाटरप्रूफ आपका मस्कारा हो, इस तरह से हल्के से रब करने से ही वो मस्कारा भी रिमूव कर देता है। और ये देखें, इसके बाद मैंने टिश्यू से स्किन क्लीन की अपनी। और क्लीनिंग के बाद ये देखें कितना कम मेकअप निकल कर आया है। तो मैं बहुत ज़्यादा भर भर कर मेकअप यूज़ करना मुझे पसंद भी नहीं है, ना मैं ऐसा करती हूँ। एक लतीफ़ा था कि वो ख़वातीन 1 किलो के करीब मेकअप यूज़ करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, कहने की बातें हैं। इतना मेकअप कोई यूज़ नहीं किया जाता। बहुत फिट क्लिनजिंग मिल्क है ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें रिवाज क्लिनजिंग मिल्क का जो रिज़ल्ट है ना कितना बेस्ट है। और ये मैं शादी के बाद से जो यूज़ कर रही हूँ ना, आज तक मैं यही यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज़, आप लोग भी ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर मेरे साथ रिव्यूज़ शेयर करिएगा। तो चलें जी, मैं चलती हूँ सोने। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस करते जाइएगा, करते जाइएगा, करते जाइएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिएगा। दुआओं में दिल की गहराई से हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को भी ज़रूर याद रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली और प्यारे पाकिस्तान को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।